हेलो गाइस, एवो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नील कुमार सिंह आज एक नया पार्ट लेकर आया हूँ, द वर्ब। आज मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा, वो कितने प्रकार के हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज मैं आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ते हैं द वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब। आइए देखिए दोस्तों, द वर्ब काइंड्स ऑफ वर्ब, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में बनाया है वर्ब को, तो आप लोग अच्छे से देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आइए, कहता है वर्ब, कहता है वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स, देखिए दोस्तों, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और बीइंग और पोजीशन इज कॉल्ड वर्ब। अब वर्ब क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कहता है वर्ब इज यूज्ड इन डिनोट एक्शन बीइंग और पोजीशन। जैसे इसमें देखिए पोजीशन क्या होता है, जैसे कहता है सच बीइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी जितने भी वर्ड, यानी कि पुट, सिंस, वाज, वेयर, ये जितने भी हैं ये वर्ब हैं दोस्तों। अब जानते हैं कि काइंड्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार के वर्ब है। देखिए पहला है ट्रांजिटिव, दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है ये देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं ये हम लोग को नोट करने की बात है। ट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है दोस्तों, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग sense is called transitive verb। ट्रांजिटिव वर्ब, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी कि कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंस देता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि हम कह देंगे, अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब को हम एग्जांपल के माध्यम से बताएंगे। पहले इससे पहले हम जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। इंट्रांजिटिव वर्ब कहता है कि ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक sense but makes sense by itself is called intransitive verb। अब जैसे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब में होता है डिनोट्स करता है वो सब्जेक्ट पे, और ट्रांजिटिव वर्ब में जो होता है उसमें डिनोट करता है सब्जेक्ट और वर्ब पे। तो इसको एग्जांपल के माध्यम से देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए इसमें एग्जांपल ऐसे दे दिया जाए आपको कि इफ वी फूड, जैसे देखिए कह दिएगा वी मस्ट ईट फूड एवरी डे। खाना जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, ये बात हम जानते हैं कि हमारे लिए डेली फूड जरूरी है ना। तो ये जो इट और फूड हो गया ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके दोस्तों, जैसे कि देखिए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया फूड एज एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिविटी जो होता है, ये फूड जो है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे इंट्रांजिटिव में जो होता है दोस्तों, इसमें वर्ब का बात आता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में जो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब हमने बताया कि ये जो फूड हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, और ये जो इट है ना दोस्तों ये हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसको नोट करिएगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में जैसे क्या हो गया हमारा फूड हो गया। तो ये सब इस तरह हमारा ये सेंटेंस बनता है। तो इसमें नोट करने की बात है ये जो हमने सेंटेंस बनाई इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अब देखते हैं लुक्स एट द फ्लोइंग सेंटेंस आर केयरफुल कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने एग्जांपल्स पर लिख दिया है। देखिए कहता है द बॉय फ्री किड्स, तो ये जो फ्री होता है ना ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखिए द बॉय फ्री किड्स, जैसे कहा दिया वी ग्रो रोजेज इन आवर गार्डन, तो ग्रो जो हो गया यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, जबकि हम बताए हैं वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट इट्स मीनिंग, जो ऑब्जेक्ट होता है कंप्लीट मीनिंग देता है उसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जैसे देखिए सी रोट ए लेटर, तो ये रोट जो हो गया ना दोस्तों ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। अब स्टॉप द ट्रेड स्नैक द शिप, तो स्नैक जो हो गया सैंक, सैंक है दोस्तों, मिस्टेक से मैंने लिख दिया है, इसको कहते हैं सैंक, SANK सैंक। तो सैंक जो हो गया ना दोस्तों ये हमारा ट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव में देखिए जैसे कहता है द बर्ड फ्ली अवे, तो ये इसमें भी ये इंट्रांजिटिव हो गया। द प्लांट्स ग्रो फास्ट, तो जल्दी जो विकसित कर रहा है ग्रो कर रहा है ना प्लांट, तो ग्रो जो हो गया हमारा इंट्रांजिटिव हो गया। ये राइट्स वेल द गेम स्टॉपेड लॉन्ग एगो, द गेम स्टॉपेड लॉन्ग एगो, तो स्टॉपेड जो हो गया ना ये हमारा क्या हो गया दोस्तों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में हमने बताया। अब देखिए अब नोट करने का बात है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है दोस्तों, ये हम लोग को समझना है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल्स हमने दिया, देखिएगा सेंटेंस है ये हमारा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहता है द हंटर किल्ड द लायन, नोट कीजिएगा किल्ड व्हाट, क्या किया व्हाट, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि किल्ड व्हाट, किल्ड जो किया किसका किया, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम किल्ड किसका किए द लायन का किए। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब को बताता है दोस्तों। अब कहता है तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए कहता है द लायन इज द ऑब्जेक्ट, लायन जो हो गया दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ना हुआ। ठीक है, और ऑफ द वर्ब, वर्ब क्या हो गया दोस्तों इसमें किल्ड हो गया। तो इस तरह हमारा ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हम लोग वर्ब को समझते हैं। दूसरा एग्जांपल ये भी है दोस्तों कि द चेयर नीड्स रिपेयर्स, तो देखिए दोस्तों कहा दिया क्वेश्चन पूछ देगा आपको नीड्स व्हाट, नीड्स क्या हो रहा है, व्हाट नीड्स, नीड्स क्या है, तो किसका हो रहा है नीड्स, यानी कि रिपेयरिंग ना हो रहा है हमारा चेयर का, तो रिपेयर्स हो गया। तो क्या हम बोलेंगे यहाँ पे रिपेयर्स इज द ऑब्जेक्ट, रिपेयर जो हो गया हमारा दोस्तों ये ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, और वर्ब क्या हो गया, वर्ब हमारा हो गया नीड्स। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनता है दोस्तों। अब जैसे एक और लीजिए एग्जांपल, ही हेल्प्स द पुअर, हम लोग गरीबों की मदद तो करते हैं दोस्तों ना, तो अगर कोई पूछ देगा हेल्प्स हूँ, हेल्प जो भैया है इसमें हेल्प्स हूँ, ये क्या है हेल्प्स हूँ क्या है, तो हेल्प हम किसका कर रहे हैं दोस्तों, तो द पुअर, वर्ब हमें यही समझाता है दोस्तों। तो इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, द पुअर इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ जो गरीब है द पुअर ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, और वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ दोस्तों क्या है, तो वर्ब है हमारा हेल्प, ये हेल्प जो है हमारा वर्ब है दोस्तों। ठीक है हेल्प, और यहाँ पे पुअर द पुअर जो है ये हुम है, यहाँ पे भी रिपेयर है, यहाँ पे द लायन है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे क्यूर्ड है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस बनता है। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये पार्ट 1 तब आज समाप्त होगा, पार्ट 2 में अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा चैनल अभी तक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे डबल, जैसे देखिए डबल ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब सच, देखिए इसमें कुछ होता है भैया, नोट करने का बात है, आस्क, ठीक है, गिव, ऑफर, ये सभी जो हम लिख रहे हैं ना ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है वर्ब के नज़रिए से। टेल, ये सब ETC जितने भी हमने लिखा ये सब हमारा
डबल ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहता है कि हैव टू ऑब्जेक्ट आफ्टर देम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डिनोटेड द पर्सन whom समथिंग इज गिवन और फॉर whom समथिंग इज डन। अब आप समझिएगा कि बोलते क्या है, तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि हमने क्या बोला, क्या समझाया आपको। तो देखिएगा ध्यान से, दे देगा दोस्तों कि द टीचर गेव हिम ए बुक। यहाँ पे नोट करने की बात ये है कि द टीचर गिव हिम ए बुक। तो बुक क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट कर रहा है। द टीचर गिव हिम ए बुक, यानी कि बुक जो है ये हमारा डायरेक्ट है। जो डायरेक्ट बात होता है ना, डायरेक्ट, जैसे बोल दे एक गिलास पानी का, तो ये वाटर जो होता हो जाता है हमारा, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यही डबल ऑब्जेक्ट में बताता है। देखिए ये बुक जो हो गया ना दोस्तों, ये बुक, ये जो हम गोल घेरा कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया डबल ऑब्जेक्ट। अब कहता है एक और ये भेजेंगे कि द यंग स्टार्ट कर दें। जैसे देखिए दोस्तों, द यंग मैन ए ऑफर्ड हर ए सेट, ये जो हमारा बोल रहे हैं ये डायरेक्ट बात आ रहा है कि सेट, तो ये हमारा क्या हो गया सेट हो गया हमारा दोस्तों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेट। देखिए आज हमने यहाँ तक बताया आप लोगों को, यहाँ तक आज हमने बताया वर्ब में। इसमें अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो हमें आप बताइए, खुल के बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो इरादा है कम से कम 10K होना चाहिए, तभी तो मन लगेगा पढ़ने में। तो आप लोग अगर चाहिएगा तो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हमारा वीडियो को शेयर कीजिएगा तो वो हमारा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।